नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म को दारती मिल कीजिए। अब आप आंखें बंद कर लो। आंखें खोलनी तो नहीं है, पर आंखें बंद रखने की दो अवस्थाएं। आंखें बंद रखते हुए कड़ी करना और जोर से कड़ी करना, यहाँ तक आंख और थोड़ा बहुत मस्तिष्क में भी खिंचाव पड़े, और फिर ढीली कर देना। खोलना नहीं, बंद रखते कड़ी करना और फिर शिथिल करना, और ध्यान पूरा आंखों पे रखना। पूरा ध्यान आंखों पर। आंखें कड़ी कर दी और धीरे से फिर शिथिल कर दी। कड़ा करना सीखें और शिथिल करना सीखें। इसी तरह से अभी आंखें तो बंद रखनी ही है। अब इस बार जब आंखें बंद करें तो साथ साथ पूरा शरीर कड़ा करें। पैर से सिर तक शरीर कड़ा हो जाए और फिर शिथिल कर दें। कड़ा करना, श्रम और विश्राम दोनों चीजें सीखो। श्रम माने ताकत लगा दो, विश्राम अब बिल्कुल ताकत मत लगाओ। दोनों का फर्क अनुभव करो। जब शरीर कड़ा किया और फिर विश्राम दे दिया। अब इसी में तीसरा प्रयोग। अब जब शरीर कड़ा करना, आंखें कड़ी करना, तब श्वास भर के श्वास भरो और पूरा शरीर कड़ा कर दो, और फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ो, शरीर को शिथिल कर दो। शरीर को अपनी आज्ञा से चलाना। श्वास भरना, पूरे शरीर को कड़ा करना और फिर शिथिल करना, श्वास छोड़ना। अब आखिरी प्रयोग ध्यान का। अब अपनी ओर से कड़ा नहीं करना, श्वास भरना, ख्याल करना श्वास भरने में थोड़ा शरीर टाइट हो गया। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हो तो टाइट होता है, हवा छोड़ते हो तो शिथिल होता है। तो अब और कुछ नहीं करना, जितना हवा जाने से शरीर टाइट हो, तन जाए। अपनी ओर से जोर नहीं लगाना, श्वास भरना और ख्याल करना कितना पेट, छाती, शरीर टाइट हुआ, तन गया, और श्वास निकल गई, शरीर शिथिल हो गया। शरीर गुब्बारा है, गुब्बारे में आप बाहर से श्वास भरते हो, इस गुब्बारे के भीतर तुम बैठे हो। शरीर रूपी गुब्बारे के तुम भीतर हो, श्वास भर रहे हो अंदर से ले ली, बैठे बैठे अंदर से श्वास भर ली, और ख्याल करो शरीर में क्या परिवर्तन आया, और फिर शरीर से श्वास छोड़ दो। अब शरीर का कौन भाग कितना शिथिल हुआ, प्रैक्टिकल प्रयोग करके। कल किसी ने पूछा विज्ञान क्या है, तो जो प्रयोग करने से अनुभव हो वो विज्ञान है। तो अब आप श्वास भर रहे हैं, पेट, छाती, जंघा, पैर, सिर, कहां कहां तनाव आया, टाइट हुआ, तन गया, और जब श्वास छोड़ी
तो कौन भाग कितना शिथिल हुआ। संकल्प से ही अनुभव करते रहो, एक ही काम है और कोई ध्यान नहीं। श्वास भरी तो शरीर में कहां कहां फैलाव आया, नख से शिख तक, पैर से सिर तक कहां कहां कितना तनाव फैलाव आया, और श्वास छोड़ी तो कहां कहां कितनी शिथिलता आई। इसी का दर्शन करो। कायानुपस्सी साधना, शरीर को जानना, शरीर को देखते रहना क्या हुआ। कायानुपस्सी, शरीर को देखना मन की आंखों से। मैं जब कुछ न बोलूं तब भी आपको अपना काम लगातार श्वास भरना, अधिक से अधिक भर लेना और अधिक से अधिक छोड़ना, अधिक से अधिक भरना। इतनी श्वास धीरे धीरे भर लो जब आपको कोई गुंजाइश न रह जाए, इतनी भर लो। और जब निकालो तो इतनी निकालो कि अंदर बची न रह जाए, सब निकाल लो। श्वास निकालने में कंजूसी ना करो, सारी निकाल लो। उदारता से श्वास निकालो। बहुत अच्छे, अधिक से अधिक श्वास भरना। जब आपको लगे अब हमारे अंदर लेने की ताकत ही नहीं है, जितनी ताकत थी ले ली, और जब निकालो तो इतनी निकालो कि अंदर बचे ना, सारी श्वास निकाल दो। और अब धीरे धीरे कठिनता से सरलता की ओर। अब धीरे धीरे जोर न लगाओ, और जोर कम, फिर धीरे धीरे और कम, जितनी अपने आप आवे। अब बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो, जितनी अपने आप श्वास आए उतनी ही आने दो, और जितनी अपने आप निकल जाए निकल जाने दो। अब आप करता ना, प्रकृति पे छोड़ दो, फेफड़ों पर छोड़ दो, शरीर की प्रकृति पर छोड़ दो। जितनी आती है आवे, जाती है जावे, रुकती है रुक जावे। अब बस आखिरी ध्यान का प्रयोग, श्वास आती है जाती है, आती जाती श्वास को जानते रहो। उस समय की प्रतीक्षा करो जब बिना रोके श्वास आई और एक आध सेकंड को रुक गई। रोकी नहीं कहता, हो सकता है 10 मिनट में, 5 मिनट में, कितनी देर में वो क्षण आ जाए। वो क्षण आ जाए तो समझो आप योग को प्राप्त हो गए। कौन सा? श्वास आती है जाती है, बिना मेरे चाहे, बिना मेरे रोके एक आध सेकंड को रुक गई। रोकी नहीं, रुक गई। रोकने में आपकी योजना है, कुंभक आप करते हो। हमने कुंभक नहीं किया, हमने रोका नहीं, रुक गई। आने दो, हमने ली नहीं, जाने दो, हमने निकाली नहीं। अपने आप आई, अपने आप गई। हो सकता है आते जाते एक आध क्षण ऐसे आ जाएं जब बिना चाहे श्वास आके रुक गई। विश्राम, श्वास का यदि विश्राम कोई सीख जाए तो समझो योग को प्राप्त हो गया। और अपने आप आते जाते श्वास कभी कभी आराम करेगी।
श्वास ही है जो सोते जगते जन्म से मृत्यु तक श्वास विश्राम नहीं करती, चलती ही रहती है। सोने में, जगने में, डर में, कोई क्षण श्वास का आना जाना चालू। यदि एक सेकंड भी अपने आप आते जाते रुक जाए, श्वास का रुक जाना, मन का रुक जाना एक ही बात है। मन रुक जाएगा तो श्वास रुक जाएगी, मन बिल्कुल शांत होगा तो श्वास ठहर जाएगी, और श्वास ठहर जाए तो उस क्षण मन ठहर जाएगा। बहुत अच्छे। तो कल का एक संदेश, अभी शांत रहेंगे। कल का एक संदेश तो ये है कि आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा एक संदेश, हल्की सी एक साफी लेते आना। तो जिस पर आजकल विवाद चल रहा है ना, बुर्का हिजाब, तो आप ऊपर से डाल लेना, नहीं तो मक्खी ध्यान में परेशान करती। तो कोई परेशान न करे, ध्यान नहीं लगाना, बाहर की परेशानी ही ध्यान में बाधा है। तो कल हल्का सा कपड़ा, ये माताएं तो अपनी धोती, जैसे पहले की माताएं घूंघट काटती थी, और राजस्थान में और इधर हरियाणा में बुढ़ापे तक बड़ा घूंघट रखती थी। तो मक्खियों से बचने के लिए, क्योंकि ध्यान तो आसान है, बाहर की बाधाएं और कुछ मन की बाधाएं क्या हैं? न चाहने पर भी बेकार की चीजें याद आती हैं। एक ही क्षण जीवन में है लोगों के पास, गहरी नींद, जहां व्यक्ति बिल्कुल अचाह था, कुछ नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक क्षण जागते हुए कल अचाह का लाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखें, पहले योगासन प्राणायाम जो कराते हैं वो कराएंगे, बाद में हम थोड़ी देर इस तरह ध्यान कराएंगे। अधिक से अधिक संख्या में देखो, ये सुबह का टाइम निकालना। हमारे एक संत बोला करते थे, दो तरह के सत्संगी होते हैं, एक दयालु श्रोता, दयालु सत्संगी, और एक निर्दयी। निर्दयी कौन है? दयालु कौन है? दयालु हैं, शरीर कहता है अरे ना चलो, शरीर दया कर दी, शरीर का मन नहीं है तो नहीं आए। और निर्दयी कौन है? मन चाहे शरीर चाहे न चाहे, हमें आना ही है। तो जो निर्दयी हैं वो तो समय पर आते हैं। दयालु लोग सोचते कोई नहीं, थोड़ा लेट हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कल योगासन प्राणायाम के कार्यक्रम में टाइम से आएंगे, और कल फिर थोड़ी देर हम फिर ध्यान कराएंगे। अभी आप आनंद से छोड़ दीजिए। सच्चिदानंद भगवान की। और हम सुबह भी चाहते हैं कि पीछे तक भर जाए। ठीक है, जैसे कथा में आते हो ना, ऐसे इसमें दोनों कार्यक्रम जरूरी है।